Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another poem, Father to Son, written by Elizabeth Jennings, class 11th English, Hornbill. Now let's start. Actually, Father to Son, ये जो poem है, this poem is written by Elizabeth Jennings and this poem is about the anguish. Anguish means पीड़ा, दुख, दर्द of a father who doesn't have a good relationship with his son. एक्चुअली ये जो पोम है वो एक फादर की अपने बेटे के लिए है जिसके अपने बेटे के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप और संबंध नहीं है. हिज सन इज नाउ ग्रोन अप, उनका बेटा है जो वो बड़ा जो हो चुका है एंड इज बिजी इन हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में अपने जीवन में बिजी है. द फादर इज बिटर अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन दैम एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन. फादर जो है वो जो जनरेशन जो गैप आ गया है फादर और बेटे के बीच में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बिटर. बिटर मीन्स होता है कि उसके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा वो दुखी है. तो उनके बीच में एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन आ गया, मीन्स उनमें एक अलगाव आ गया है, जिसको हम लोग सकते हैं कि कन्फ्यूजन आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, और एक इमोशनल डिस्टेंस भी उनके बीच में आ गया है. सो नाउ लेट स्टार्ट. पोम को स्टार्ट करते हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. अब यहाँ पर ये देखिए, दिस चाइल्ड मीन्स इस बच्चे को. एक्चुअली अगर हम इसमें हम देख सकते हैं कि फादर जो है वो अपने बेटे से कितना ज़्यादा दुखी है कि वो दिस चाइल्ड बोल रहा है. अगर जनरली हम लोग अपने जब बच्चों से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ. बट यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा एंग्विश होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दुखी होता है इंसान, तो अब क्या बोलता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ. दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. कह रहे हैं यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस, कि हम एक ही घर में कई सालों से, सेम ईयर, हाउस फॉर ईयर्स मीन्स कई सालों से हम एक ही घर में रह रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. मीन्स जब वो छोटा था, कौन छोटा था? बेटा. तो कह रहे हैं कि जब वो छोटा था तो वो उसके साथ उसके जो संबंध थे, उसके जो रिलेशनशिप थे, या वो उन स्वीट मेमोरीज को याद करता है कि किस तरह से उसके गुड रिलेशनशिप थे अपने बेटे के साथ. तो वो उन्हीं रिलेशनशिप को, उन्हीं संबंधों को फिर से बनाना चाहता हूँ. मीन्स पोइट इसमें कह रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता, यद्यपि हम सालों से एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता और उसके साथ में अपने एक संबंध रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जिस तरह से वो रिलेशनशिप जब वो बच्चा था, छोटा था, उसके साथ जब वो रिलेशनशिप था, तो उसी संबंध को, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है. येट आई हैव आई किल्ड, लेकिन कह रहा है कि क्या मैंने उसको मार दिया. मार दिया इन द सेंस है कि अब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत ही बिटर हो गए. तो बोला कि क्या मैंने वो जो स्वीटनेस थी उनके संबंध में, उनके रिलेशनशिप में, उनके के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये तो मैंने क्या उसको मार दिया. यहाँ पर देखिए, येट आई हैव किल्ड, ये जो है वो आपका रिटोरिक क्वेश्चन है. तो व्हाट आर रिटोरिक क्वेश्चंस? रिटोरिक क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन तो किया जाता है बट आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, उसमें आंसर जो एक्सपेक्ट नहीं होता है. एंड दिस क्वेश्चन इज क्रिएट ओनली टू अफेक्ट, टू क्रिएट एन अफेक्ट, हम जिसको हो सकते हैं कि जो अफेक्ट मीन्स थोड़ा सा प्रभाव बनाने के लिए या थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए, इस तरह से क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है. सो यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा रिटोरिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे येट हैव आई किल्ड, क्वेश्चन तो किया है इन्होंने बट आंसर इनको नहीं मिला है. नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. In the above stanza में the poet shares his feelings about his relationship with his son. पोइट जो है वो अपने बेटे के साथ उसके जो रिलेशनशिप है उस फीलिंग्स को वो शेयर कर रहा है. He says that although they both had lived together in the same house for many years, कि यद्यपि
वो दोनों एक ही घर में कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। येट ही डजेंट अंडरस्टैंड हिम, लेकिन वो उनको नहीं समझता है। ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता है। हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स वो अपने बेटे की ना तो लाइक्स को जानता है ना ही उसकी डिसलाइक्स को जानता है। ही ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद हिम फ्रॉम द टाइम, और वो उस समय से अपने बेटे के साथ उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन ही वाज वेन एंड स्मॉल, जब वो छोटा था। हिज सन हैज चेंज, हिज सन हैज चेंज एज ही हैज ग्रोन अप, अब जैसे उसका बेटा बड़ा हो गया है तो वो चेंज हो गया है। नाउ लेट्स सी अनदर पैसेज, सेकेंड पैसेज पैरा देखते हैं, पैसेज देखते हैं। द सीड आई स्पेंट और सोन इट हियर, कह रहे वो बीज, अब यहाँ पे जो बीज है उसको किससे कंपेयर कर रहा है, अपने बेटे से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक जो डिवाइस हो गया वो कौन सा हो गया आपका, मेटाफर। सो द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, कह रहे वो बीज जो मैंने कभी बोया था या जो बीज मैंने बोया है, इट वेयर द लैंड इज हिज, वो जमीन उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, और मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर वी कौन है, फादर एंड सन। तो कह रहा है हम लोग अजनबियों की तरह बातें करते हैं। एंड देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, एयर मीन्स इस माहौल में या इस एटमॉस्फेयर में, कह रहे हैं और इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में कुछ भी हमारे समझने लायक नहीं है। मीन्स वो कह रहा है कि उस बीज को जिसने कभी ज़मीन में बोया था, और वो ज़मीन, वो भूमि उसकी ही है और मेरी थोड़ी सी भी नहीं है। नन ऑफ माइन मीन्स मेरी बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं। मीन्स कह रहा है वो बेटा जो कभी उसको उसने जन्म दिया था कभी, तो वो जिस घर में उसको जन्म दिया था वो घर उसका ही है और मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हम अजनबियों की तरह एक दूसरे से बातें करते हैं और आपसी समझ का उसमें कोई माहौल नहीं है। कह रहा है वह बालक जैसा वो चाहता था वैसा ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी जिन वस्तुओं से वह प्यार करता है मैं उन वस्तुओं को नहीं ले सकता। मीन्स दिस चाइल्ड इज बिल्ट ऑफ माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, कह रहे ये जो उसका जो बेटा है वो कैसा है, बिल्ट टू माई डिजाइन मीन्स इसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो कैसा है, उसके फादर के जैसा ही है। होता ना, जैसे फादर को देख के हम लोग बेटे को पहचान लेते हैं, अच्छा ये उनका बेटा है, तो मीन्स जो फिजिकल जो अपीयरेंस होता है वो देखने से ही समझ में आ जाता है। तो कह रहे हैं ये जो बेटा है इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है, मेरे जैसा ही है। येट वॉट ही लव्स, लेकिन वो क्या पसंद करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फादर यूजेस आई इन द फर्स्ट लाइन टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम, यहाँ पर फादर जो है वो आई वर्ड को यूज़ कर रहा है फर्स्ट लाइन में कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको वो एक्नॉलेज कर रहा है। ही सेज, वो कहता है that despite all efforts, his son was in another place that the father cannot access, कह रहा है उसके एफर्ट्स के बावजूद भी उसका जो बेटा है वो किसी दूसरे प्लेस पर है जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकता है। दे यूज टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स, वो एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह बातें करते हैं। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं है। द चाइल्ड यूज्ड टू लुक लाइक हिम येट ही डिडंट नो वॉट हिज सन लव्ड, कह रहा उसका बेटा जो है वो उनकी तरह ही दिखता है, लेकिन ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वॉट हिज सन्स लव, कि उनका बेटा क्या पसंद करता है। साइलेंस सराउंड्स अस, अब यहाँ पे देखिए साइलेंस सराउंड्स अस, एस वर्ड आ गया, तो यहाँ पर आपका जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है, एलिटेशन है। साइलेंस सराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ क्या है, शांति हुई है।
शांति छा जाती है या चारों तरफ हमारे शांति ही शांति है। मीन्स क्या होता है कि जब आप, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, जब आप उस सेकंड पर्सन को नहीं जानते, उसके लाइक्स डिसलाइक्स या उसको आप नहीं समझ रहे, तो क्या होगा, आप भी शांत होंगे, सेकंड पर्सन भी शांत होगा, तो क्या होगा, आपके बीच में एक साइलेंस आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ क्या है, शांति है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कह रहे हैं मैं उसको प्रोडिगल चाहता हूँ। प्रोडिगल जान मीन्स क्या है कि द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा जो खर्च करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ प्रोडिगल। एक्चुअली प्रोडिगल वर्ड जो है एक बाइबल का एक करेक्टर भी है, जिसमें जो बच्चे उस बच्चे का ही नाम एक्चुअली प्रोडिगल होता है। तो वो अपने क्या करता है, अपने फादर से अपने प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है, वो ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है, और वो पूरी प्रॉपर्टी, पूरा पैसा जो वो स्पेंड करके, खर्च करके वापस अपने फादर के पास आ जाता है। तो उसका जो फादर वो उसको माफ़ कर देता है और उसको फिर वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो प्रोडिगल वर्ड जो है ना, वहीं से ओरिजिन हुआ है। तो प्रोडिगल मीन द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसको हम लोग खर्चीला बोलते हैं। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड एज अ प्रोडिगल। तो वही बोले कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। कह रहे मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडिगल है, मीन्स बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के घर वापस लौट आए, जिस घर को वह जानता है। द होम ही न्यू मीन्स जिस घर को वो जानता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, ना कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाए और वहाँ पे वो अपना एक नई दुनिया बनाए या अपना एक नया संसार बनाए। मीन्स वो नहीं चाहता है कि वो किसी और दुनिया में जाए और वहाँ पर वो अपना एक नई दुनिया बसाए, जिसको बोलते हैं नई दुनिया का वो निर्माण करे। ही आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, कि मैं उसको माफ़ कर दूंगा। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। सो आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव मीन्स मैं उसके जो दुख है, उस दुख से एक नए प्रेम का और नए लव का मैं निर्माण करूँगा। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर इज साइलेंस बिटवीन दैम, बिटवीन देम मीन्स फादर एंड सन, फादर और सन के बीच में एक साइलेंस है। एज अ चाइल्ड ही वॉज प्रोडिगल सन एंड नाउ हिज फादर वांटेड हिम टू रिटर्न हिज हाउस। और चूंकि वो प्रोडिगल है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है, लेकिन फिर भी उसका फादर चाहता है कि उसका बेटा जो हो वापस घर आ जाए। द वन ही न्यू, जिसको वो जानता है। आई डिडेंट वॉन्ट हिज सन टू मूव अराउंड, मैं नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो यहाँ वहाँ घूमे, किसी दूसरी दुनिया में जाए। एंड मेक हिज ओन वर्ल्ड, और वो अपनी दुनिया बनाए। ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम, कि वो उनको माफ़ करने के लिए तैयार है। एंड लेट गो ऑफ द सोरो ही हैड इनसाइड बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन। और जितने भी दुख है, जितना भी वो कष्ट है उसके बेटे की वजह से उसको जो मिला है, वो उन सबको माफ़ कर देना चाहता है। एंड ही वांटेड टू लव हिम अगेन, और वो फिर से उनको प्यार करना चाहता है। देर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोम। इस पोम में 4 स्टेंजाज हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड स्टेंजा है वो फादर के साइड से। अब ये वाला जो स्टेंजा है, जो लास्ट स्टेंजा है, वो सन का है। वो अमीज, अब इसमें बेटा अपना एक्सप्लेन करेगा। फादर एंड सन, वी वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। कह रहे फादर एंड सन, वी बोथ, हम दोनों को ही सेम ग्लोब पर रहना चाहिए। तो सेम ग्लोब इन द सेंस है कि एक ही घर में या एक ही जगह हमको रहना चाहिए। ऑन द सेम लैंड मीन्स एक ही लैंड पर, एक ही जगह पर। ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब यहाँ पर ही कौन है, सन। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि उसका जो गुस्सा है, वो दुख की वजह से क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपने खाली हाथों को बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग
फॉर समथिंग टू फॉरगिव मीन्स लॉन्गिंग मीन्स इच्छा करना, और हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं। मीन्स सन्स जो उनका जो एंगर है वो अराइजेस आउट ऑफ हिज ओन सैडनेस, कि उसके उसके बेटे का जो गुस्सा है ना वो अपने दुख की वजह से ही वो अराइज हो रहा है, क्योंकि वो खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या अभी तक आपने क्या देखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेंजा में फादर खुद अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रहा है, बट ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें बेटा एक्सप्रेस कर रहा है, सन एक्सप्रेस कर रहा है। द सन स्पीक्स ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम, बेटा जो है वो फर्स्ट टाइम बोल रहा है, एंड एक्सप्लेन्स वॉट ही फील्स, और वो जो फील कर रहा है, जो महसूस कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ही ऑल्सो फील्स सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है मीन्स फादर और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही शेयर्स, वो शेयर करता है दैट ही इज एट द पॉइंट, कि वो उस पॉइंट पर है वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, जहाँ वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। हिज एंगर अराइजेस आउट ऑफ हिज सैडनेस, और उसका जो दुख है वो उसकी सैडनेस की वजह से, उसका जो गुस्सा है वो अराइज हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है दैट on both sides lies the same frustration about the gap in their relationship, कि दोनों ही साइड से, चाहे वो फादर की तरफ से हो या बेटे के साइड से हो, दोनों के ही बीच में जो गैप है वो एक फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर रहा है, दोनों में ही सेम फ्रस्ट्रेशन है। दे बोथ वांट टू फॉरगिव ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, yet दे कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उनको उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक ऑलवेज इन वेन, लेकिन और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना एम्प्टी हैंड, खाली हैंड देते हैं, लेकिन ऑल इज वेन में सब कुछ जो वो व्यर्थ होता है, सब कुछ बेकार होता है। Now let's see some literary device of this poem. इस poem में जो literary device है उसको देखते हैं। First one is simile. Simile क्या है? What is simile? Simile is a figure of speech that makes comparison and shows similarities between two things. Means उसमें such like as words को भी हम use करते हैं। तो we speak like strangers, इसमें like word को use हुआ है कि हम एक दूसरे की तरफ strangers की तरह बातें करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पोइटिक डिवाइस हो गया वो क्या हो गया, सिम्बली हो गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या है, द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, या तो एक दूसरे के साथ वो वर्ड्स कनेक्ट रहते हैं या एक आध वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उसमें सेम साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर साइलेंस सराउंड्स अस, तो यहाँ पे किस वर्ड को बार बार यूज हो रहा है, एस वर्ड को। सो हियर आपका जो पोइटिक डिवाइस है वो एलिटेशन है। मेटाफर, मेटाफर और सिमली जो है वो सेम होते हैं, बट एक डिफरेंस होता है कि सिमली में सच लाइक एज वर्ड्स को यूज़ करते हैं और मेटाफर में सच लाइक एज वर्ड्स को यूज़ करते नहीं है, बट दोनों में ही एक कंपैरिजन होता है। मेटाफर में एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, सिंपल सी बात ये है। An indirect comparison between the quality shared by two persons or things. So the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. तो यहाँ पर the seed जो word है वो उसको किससे कंपेयर कर रहा है, बेटे से, अपने सन से कंपेयर कर रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द सीड इज लाइक हिज सन, या द सन इज लाइक द सीड, उसका बेटा जो है वो सीड की तरह, उस बीज की तरह है जिसको उसने कभी बोया था, और वो ज़मीन उसकी ही है, वो घर उसका ही है। बट यहाँ पर लाइक वर्ड को यूज़ नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया, द सीड आई स्पेंड। तो यहाँ पर आपकी जो पोइटिक डिवाइस हो गई वो क्या हो गई, आपकी मेटाफर। अब यहाँ पर देखिए, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, यहाँ पे सेम सेम वर्ड को बार बार यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपका जो पोइटिक डिवाइस हो गया वो क्या हो गया है, रिपीटिशन हो गया है ना। जब किसी कॉन्सोनेंट वर्ड को यूज़ करते हैं
तो जैसे साइलेंस सराउंड्स, एस एस वर्ड यूज़ हुआ है, लेटर यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एलिटेशन हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है, सेम ग्लोब सेम लैंड, तो यहाँ पर आपकी जो पोइट्रिक डिवाइस है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, रिपीटिशन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, प्रोडिगल, हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला, लेकिन ये क्या है, आपकी किसी होली बुक का एक फेमस करेक्टर भी है ना, क्योंकि वहीं से प्रोडिगल वर्ड भी आपका स्टार्ट हो, इसका ओरिजिन भी वहीं से हुआ है। तो ये जो यहाँ पर हो गया आपका जो पोइट्रिक डिवाइस हो गया वो आपका एल्यूजन हो गया। ये जब किसी फेमस बुक से कोई करेक्टर आपका लिया जाता है, सो हियर इट इज कॉल्ड एज एन एल्यूजन। एक होता है आपका एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। एसोनेंस में आपका वाउल जो साउंड होता है उसको हम रिपीट करते हैं, और कॉन्सोनेंस में हम जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसको रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। यहाँ पर आई, चाइल्ड में आई, बिल्ट में भी आई और डिजाइन में भी आई, यहाँ पर जो है वो आई वर्ड को बार बार यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपका जो पोएट्रिक डिवाइस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। मीन्स जहाँ पर आपका वाउल साउंड को हम बार बार रिपीट करेंगे, सो हियर इज एसोनेंस, और जहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट करेंगे, सो हियर इट इज कॉन्सोनेंस। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस पोम। इस पोम में जितने भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस थे वो सारे हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइस को भी डिस्कस कर लिया, पोम को भी डिस्कस कर लिया। होप यू वुड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।